और वो एक जोरदार अटैक के साथ उस स्पाइडर डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर गुस्से में अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे जलाने ही वाली होती है कि हाउटियन उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि प्लीज इसे जलाना मत, क्योंकि इसका ब्लड हमारे बहुत काम आएगा। इस ब्लड के जरिए हम लोग लाइटनिंग अटैक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ पे मौजूद उस डीमन ब्लड एक बोतल के अंदर डाल देता है और जैसे ही उस बोतल को देखता है तो अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए पुकार रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही लड़खड़ा कर वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और कुछ देर गुजरने के बाद फिर हमें दोबारा से दिखाया जाता है कि शाओजी हाउटियन को उठाने की कोशिश कर रही होती है और उसे जैसे ही होश आता है तो वो अपने सामने देखता है उसके सामने शाओजी खड़ी है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और फिर अपने आसपास देखता है तो उसे दिखाई देता है कि मोई तो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। जिसके बाद वो शाओजी से कहता है कि तुम अपनी डिमोनिक पावर के जरिए हमें जगाने की कोशिश कर रहे हो, सच में ये तो काफी अच्छी टेक्निक है। फिर शाओजी जमीन से एक छोटा सा प्लांट उखाड़ कर हाउटियन के हाथ में रख देती है, जिसे देखकर हाउटियन कहता है कि ये तो एक स्लीपिंग ग्रास है, ये इस वेजिटेशन एरिया में उग रही है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे मौजूद कुछ और स्पिरिचुअल ग्रास को तलाश करता है तो वो कहता है कि यहाँ पे तो नेचुरल हर्ब्स की भरमार है, हर जगह अलग अलग क्वालिटी की बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स मौजूद है, ये जगह तो मेडिकल ट्रेजर से भरी पड़ी है। और फिर वो शाओजी से कहता है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम इन स्लीपिंग ग्रास की स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हो? तो शाओजी फौरन से वहाँ पे मौजूद जितने भी स्लीपिंग ग्रास होती है उन सब की स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। और इतने में हमें दिखाया जाता है मोई भी होश में आ जाती है और शाओजी जैसे ही वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर लेती है तो हाउटियन उससे कहता है कि ठीक है, अब जरा फ्यूचर में संभल कर रहना, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड शियागुआन अपने उसी डीमन का इस्तेमाल करते हुए हाउटियन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि चलो अच्छा है वो हाउटियन नींद में ही मर जाए तो अच्छा है। असल में वो लोग भी उसी स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर आ चुके होते हैं जहाँ पे हाउटियन पहले से ही मौजूद था। और फिर लॉर्ड शियागुआन कहता है कि एक मर्तबा में उसे मौत के घाट उतार दूं, उसके बाद इन लोगों का भी काम तमाम कर दूंगा। ये बात वो अपने सोल्जर्स के लिए कह रहा होता है, वो उन लोगों को भी मारने का इरादा रखता था। और दूसरी तरफ फिर हाउटियन जैसे ही अपने उन पेट्स के साथ आगे जा रहा होता है तो अचानक फिर से उसे चक्कर आने लगते हैं और एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए पुकार रही थी। तो इतने में मोई पीछे देखती है तो हाउटियन वहीं पे ही खड़ा हुआ है और उसे चक्कर आ रहे हैं, मगर फिर हाउटियन खुद को संभालता है और मोई से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है कि शायद स्पिरिचुअल ग्रास का असर अभी खत्म नहीं हुआ। इतने में फिर हमें दिखाया जाता है शाओजी को जो कि आगे की तरफ चली जाती है और फिर हाउटियन देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक फॉरेस्ट है। वो ब्लैक फॉरेस्ट पूरी तरह से काले दरख्तों से भरा हुआ होता है और हाउटियन कहता है कि मुझे इस जगह से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। और इतने में हमें शाओजी को दिखाया जाता है वो उस ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है और जैसे उसके करीब पहुंचती है तो अचानक से एक वुड डीमन बाहर निकल आता है, जिसे देखते ही हाउटियन कहता है कि ये तो एक ब्लैक वुड डीमन है, मगर ये बहुत ही ज्यादा स्लो है। वो मोई से कहता है कि शाओजी के साथ मिलकर इस ट्री को यहाँ से हटने के लिए कहो। ये कहने के बाद मोई फौरन से शाओजी के पास जाती है और दोनों ही एक साथ मिलकर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री को कंट्रोल करती हैं और उसके जरिए बाकी सारे ट्रीज को ये ऑर्डर देती हैं कि उनके लिए वो लोग रास्ता खोल दें। ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद जितने भी ब्लैक ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे उनके लिए रास्ता बना देते हैं और हाउटियन उसी रास्ते से अपने पेट्स को लेकर अंदर की तरफ जा रहा होता है, मगर जाते जाते वो शाओजी से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाओ, अगर मुझे कुछ भी हो तुमने फौरन से अपना काम शुरू कर देना है। ये कहकर वो लोग शाओजी को वहीं पे ही छोड़कर आगे की तरफ चले जाते हैं। तो आगे जाते हुए हाउटियन को दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है और वो लड़की उसे फिर से मदद के लिए पुकारती है। जिसके बाद हाउटियन सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर दिखाई देता है। उस फ्लावर को देखते ही वो लोग फौरन से उसी फ्लावर की तरफ चले जाते हैं। इतने बड़े फ्लावर को देखकर हाउटियन भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या वो आवाज इसके अंदर से आ रही थी। ये कहने के बाद वो उसके एक छोटे से लीफ को जैसे ही टच करता है तो उस
फ्लावर में कुछ हलचल होने लगती है और हाउटियन की बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और देखते ही देखते वो फ्लावर जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर से कुछ बटरफ्लाईज बाहर निकलती हैं और हमें एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखते ही हाउटियन थोड़ा सा सरप्राइज होता है और उसे देखते ही गुस्से में कहता है कि तुमने तो मुझे नजरअंदाज कर दिया था, पर अब क्या हुआ, तुम यहाँ पे इतने टाइम से कैसे फंसी हुई हो। ये सुनकर वो लड़की फिर से कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाओ। ये कहने के बाद हमें हाउटियन की पास्ट मेमोरी में दिखाया जाता है कि हाउटियन ने उस लड़की को पहले भी वहाँ से आजाद कराया था। उसे उस लड़की से कोई मदद चाहिए थी, मगर वो लड़की हाउटियन को देखकर कहती है कि तुम एक छोटे से बच्चे हो और काफी वीक भी हो और जरा अपनी सोल को देखो, वो कितनी कमजोर है। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ लड़का अपनी